हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों एक क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाए और जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना और इतना नहीं बना। ठीक है, और क्लास किस तरह से लगा वो सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें कि अभी तक जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों एक क्लास, क्योंकि जितना भी सवाल हम लेकर है हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल पर, देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, कुछ सीरीज चल रही है और बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो सीरीज किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे देखना है और बताना कि यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगा हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, और जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं सब सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, क्योंकि जितने भी हम सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आखिर का सीरीज जो चल रही है ये सीरीज किस हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 199 और यहाँ पे देखिए 211। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 211 तो यहाँ पे 196 हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कुछ एक अलग दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अलग दिमाग लगाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर अल्टरनेट का दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 199 और यहाँ पे 196। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को कितना घटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है घटा हुआ। ठीक है, तो कितना घटा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग का तो 99 और 96 में माइनस का 3 घटा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 196 से दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए और यहाँ पे भी देखा जाए हम लोग का तो यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों 196 से 193 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना दोस्तों माइनस का 3 घटा हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक बार इसमें भी लॉजिक हम लोग लगा के देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इसमें दिमाग लगाते हैं यहाँ से कितना घटना चाहिए हम लोग को, तो देखिए अगर यहाँ से माइनस का 3 एक बार हम लोग यहाँ पे भी घटा के देख लेते हैं। ठीक है, आखिरकार क्या हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, माइनस 3 नहीं करना। क्यों, देखिए यहाँ पे 211 है लेकिन यहाँ पे क्या है 217। जाहिर सी बात यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या है बढ़ाना है। ठीक है, तो 211 में कितना ऐसा क्या करें जो कि हम लोग को यहाँ पे आ जाए, तो 211 में 200 अगर मान के चलिए 3 जोड़ते हैं तो 214 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और 214 में भी प्लस का 3 अगर हम लोग कर देते हैं तो जाहिर सी बात हम लोग का 217 आ जा रहा है। ठीक है, तो 217 आ जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग का क्या भरा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का 214 ही भरा जाएगा, 214 भरा जाएगा। ठीक है, तो 214 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही यहाँ पे दे रखा है 214। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवालों पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा 2024 और यहाँ पे 16 और 2030 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह है कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों अब लोग को करना क्या है, तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 2014 है और यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे और यहाँ पे 2030 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग को लगता है यही 2024 को ही कुछ ना कुछ करके यहाँ पे 16 लाया गया है। ठीक है, तो जिस हिसाब से मतलब जो लॉजिक इसमें लगाएंगे 2024 में वही लॉजिक हम लोग को सेम इसमें भी लगाना। ठीक है,
तो अगर सेम लॉजिक अगर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मान के चलिए ये दोनों भाई हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे ये भाई जो ये माँ बाप जो इसके लिए करेगा, यही माँ बाप इसके लिए भी करना पड़ेगा ठीक है। अगर इसके लिए कुछ और कर दीजिएगा और इसके लिए कुछ और, तो क्या हो जाएगा, आपस में लड़ाई हो जाएगा ठीक है। इसलिए लड़ाई नहीं करना है। ये जो माँ बाप इसके लिए भाई के लिए करेगा, ये अपने बेटे के लिए करेगा, यही इसका भी माँ बाप अपने बेटे के लिए यही सेम करेगा ठीक है, कुछ अलग नहीं करेगा ठीक है। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ई माँ बाप जो है इसके लिए शादी कराएगा तो ई भी माँ बाप इसके लिए भी शादी कराएगा ठीक है। और अगर ये भाग के शादी करेगा तो इसके लिए बहुत ही मुसीबत हो जाने वाला ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। आखिरकार हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर जोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 दूना का 16, सही बात 16 हम लोग का यहाँ पे आ गया ठीक है। 4 दूना के 8 और 8 दूना को 16 ठीक है। तो यहाँ पे 3 दूना के 6 आ जाएगा ठीक है। लेकिन 6 हम लोग को ऑप्शन में तो नहीं दे रखा ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हम लोग का ई वाला ऑप्शन गलत, मतलब ई वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो गया ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगाएंगे ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए। मान के चलिए इन सभी को जोड़ते हैं ठीक है। तो 2 2 4 ठीक है, सॉरी 4 दूना के 8 और तो इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले। इस तरह करने से भी नहीं होगा। देखिए 4 2 6 और 2 8 ठीक है। इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ठीक है। और यहाँ पे 2 से अगर गुना कर देते हैं तो हम लोग का यहाँ पे 16 आ जाएगा ठीक है। तो जाहिर सी बात, इन सभी को अगर इसको भी अगर जोड़ते हैं 3 2 5 हो जाएगा ठीक है। 5 को यहाँ पे भी 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना 10 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे 1 में दे रखा है ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 10 यहाँ पे भरा जाएगा ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी कुछ चैनल ठीक है। हम अभी तक जितने भी नए बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है, ताकि जितना भी रेलवे ग्रुप डी का सवाल हम लेकर आएंगे, हर एक सवाल आप लोग के पास, मतलब जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी वाला, आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा ठीक है। ये भी सवाल देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की 2018 का पूछा गया सवाल है ठीक है। तो हर एक सवाल को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, हर एक सवाल को बनाने का भी प्रयास करना ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए और बताने का प्रयास कीजिए सवाल कैसे बनेगा ठीक है। तो यहाँ पे तो सवाल में क्या लिखा रहा है दोस्तों, उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को जो संख्या दे रखा है ठीक है, यहाँ पे कितना ऐसा संख्या है जिसके तुरंत पहले एक व्यंजन है, तुरंत पहले संख्या के पहले एक व्यंजन है और संख्या के तुरंत बाद व्यंजन नहीं है, यहाँ पे व्यंजन नहीं है ठीक है। व्यंजन नहीं है और यहाँ पे व्यंजन है ठीक है। तो ऐसे कितने हैं ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए। कितना संख्या, मान के चलिए यहाँ पे 3 है ठीक है। यहाँ पे 3 अगर लिए, 3 को उसके पहले भी देखिए यहाँ पे व्यंजन है, सॉरी अक्षर, यहाँ पे भी अक्षर, तो ये सब क्या होगा, 3 हम लोग का नहीं होगा ठीक है, 3 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए अगर 3 भी फिर से यहाँ पे 3 दे रखा है, अगर इस 3 को भी अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें भी क्या दे रखा है दोस्तों, दोनों तरफ अक्षर ही दे रखा है ठीक है, अक्षर ही दे रखा है ठीक है। और संख्या यहाँ पे दे रखा है ठीक है, तो यहाँ पे 5 दे रखा ठीक है। 5 को भी देखेंगे दोस्तों तो हम लोग को क्या है, दोनों तरफ क्या है, संख्या मतलब अक्षर दे रखा ठीक है, लेकिन व्यंजन नहीं दे रखा ठीक है। अगर एक को देखा जाए तो एक को मैं दोस्तों देखिए, इधर क्या होगा, हम लोग का अक्षर दे रखा लेकिन इधर व्यंजन दे रखा ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए ठीक है। लेकिन 8 को देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए पीछे मतलब आगे है लेकिन पीछे कुछ नहीं है ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस सवाल का 8 हो जाएगा ठीक है, 8 ही हो जाएगा। तो कितना ऐसे दिखा दोस्तों, एक ही ऐसा दिखा ठीक है। तो एक ही ऐसा दिखा, तो एक हम लोग का किस्मत दे रखा, एक हम लोग का ऑप्शन नंबर
बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी इस सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवालों पे, देखते हैं अगला सवालों पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गया। आज का अगला सवाल में हम लोग का दे रखा है, जब दर्पण को रेखा एम और एन पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अक्षर हम लोग का दे रखा है एम और एन, यहाँ पे क्या है मिरर लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मिरर लगा हुआ दोस्तों, तो आप लोग को बताना कि इस मिरर के सामने यहाँ पे जो आकृतियाँ बनेगा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों मिरर लगा हुआ है इसके सामने जस्ट सामने अगर यहाँ पे मिरर के सामने अगर जो यहाँ पे वो आकृतियाँ बनेगा वो प्रतिबिंब किस तरह से दिखेगा वो चीज़ हम लोग को दिखाना, ठीक है। ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल में करना है दोस्तों, जो नहीं होगा सबसे पहले उसको ढूंढना, ठीक है। तो देखिए अगर ऑप्शन से देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग का ई सी वाला ऑप्शन क्या हो गया चला गया, ठीक है। सी वाला ऑप्शन चला गया क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए सर मैं जी के बाद यू दे रखा, जी के बाद यू दे रखा, लेकिन यहाँ पे एन दे रखा, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से ये वाला हम लोग का चला गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में कुछ डिफरेंट डिफरेंट देखिए दोस्तों, डिफरेंट यहाँ पे इसमें है ये वाला, देखिए ये वाला नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसका अगर जब भी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों ए से और ए से होगा, ठीक है, जो कि सभी में दे रखा, लेकिन इसमें ए से दे रखा है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए भी चला गया, ठीक है। अब सी को देख लेते हैं। सी में अगर देखा जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पे आर टी बी जी यू टी बी एच 4 टी आर डब्ल्यू एन जी, दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है हम लोग को। हमको एक सेकंड देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जो टी यहाँ पे दे रखा है, टी यहाँ पे जो दे रखा है पूरा देखिएगा, टी दोस्तों ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा, यहाँ पे ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का अच्छा लगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, डी ही एक ऐसा बचा दोस्तों हम लोग का, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाया है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे जो सब कुछ दे रखा है उसमें हम लोग को बताना है कि इसमें सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा या फिर छोटा से बड़ा हम लोग का किस तरह से चलेगा, आखिर कौन कौन प्रक्रियाओं से गुजर के चलेगा, यहाँ पे सबसे छोटा से सबसे बड़ा होते हुए कौन सा सबसे बड़ा तक हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या, ठीक है। ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले एक सबसे छोटा चीज़ ढूंढ लेना, ठीक है। तो सबसे छोटा चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए सबसे छोटा चीज़ हो जाएगा कोड़ा, ठीक है। सबसे छोटा चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, कोड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा चीज़ क्या हो जाएगा, कोड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोड़ा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सतह हो जाएगा, ठीक है। सतह हो जाएगा यानी कि हम लोग का ज़मीन हो जाएगा, ठीक है। कोड़ा के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का ज़मीन हो जाएगा यानी कि सतह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग का धीरे धीरे हम लोग को बढ़ाते हुए चलना, ठीक है। शुरुआत किए थे हम लोग कोड़ा से और देखते हैं अंत तक कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, और किस हिसाब से पहुँचता है, ठीक है। तो देखिए वायुमंडल के बाद हम लोग को क्या कौन सी आता है, तो आकाश गंगा आता है, ठीक है। वायुमंडल के बाद क्या आता है हम लोग का आकाश गंगा आता है, ठीक है। आकाश गंगा के बाद क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग का आता है ब्रह्मांड आता है, ठीक है। ब्रह्मांड आता है, ठीक है, यानी को 3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग देखा जाए दोस्तों तो इस हिसाब से हम लोग के यहाँ पे तार्किक और सार्थक क्रम में हम लोग के यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उस क्रम में लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कोड़ा आ गया, ठीक है। और कोड़ा के बाद हम लोग के यहाँ पे आ गया
सबसे पहले कोड़ा आ गया, और कोड़ा के बाद यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या दे रखा, सतह आ गया, और सतह के बाद हम लोग का वायुमंडल आ गया। वायुमंडल के बाद हम लोग आकाशगंगा में चले जाएंगे, उसके बाद ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखा जाए दोस्तों तो 14, 25, 3 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 14, 25, 3, 14, 25, 3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बना हुआ है, तो हम लोग को बताना है आकृतियाँ से ही आखिरकार हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन मतलब नंबर लाया। ठीक है, तो नंबर कैसा आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों हम बता दें, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। आज तक जितने भी एग्जामों में पूछे जाते हैं मैं वो हर एक सवाल को कवर किया हूँ आप लोग के सामने। ठीक है, तो एक भी सवाल आप लोग व्यर्थ न माने, और हर एक सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी टाइप का सवाल हम लेके आए हैं, हर एक टाइप का सवाल एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी सवाल आप लोग से बनेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं अभी तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके लिए बहुत ही मुसीबत होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो तुरंत वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान के चलिए चतुर्भुज दे रखा है, यहाँ पे पंचभुज दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, तो आखिर यहाँ पे नंबर दे ही नहीं रखा है, तो हम लोग नंबर लाएंगे कैसे। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो चतुर्भुज दे रखा है उसमें कितना कोना है दोस्तों, तो 4 ही कोना है। ठीक है, तो 4 कोना है दोस्तों, और यहाँ पे 4 कोना लिख दिए। ठीक है, इसमें कितना कोना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, इसमें 5 लिख दिया। इसमें कितना कोना है दोस्तों, त्रिभुज में 3 है, तो यहाँ षष्ठभुज है। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 षष्ठभुज है, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में भी 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, इन सभी को जोड़ना। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है, आखिरकार कितना कितना कोना है सभी में। ठीक है, अगर इस सभी को जोड़ा जाए दोस्तों तो हम लोग को कितना निकल के आता है, देखिए 3 और 3 6। ठीक है, 6 और 6 12। ठीक है, 12 और 4 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक है, 12, 4, 16, और 16, 5 कितना हुआ दोस्तों, 21 हो गया। ठीक है, 16, 5 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 21 कोना यहाँ पे सब मिला के हो गया। ठीक है, तो 21 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 21 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों ये भी सवाल आरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना। ठीक है, संबंधित शब्द को चुना है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत से नई दिल्ली जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से आप लोग को चीन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे लाना। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान के चलिए दोनों भाई हुआ। ठीक है, ये दोनों भाई जिस रिलेशन से है, मान के चलिए अपना है, सगा है कि चचेरा है, फिर कर्जन है, क्या है, तो वही हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग को लाना कि हमें प्रकार अपना है या फिर कर्जन है, जो भी है यहाँ पे सेम इसका रिलेशन बताना है, तो सेम इसका भी रिलेशन वही हिसाब से बताना। ठीक है, यहाँ पे कर्जन होगा तो कर्जन लिखना है, अगर अपना होगा तो अपना लिखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे आखिरकार कौन सा रिलेशन से यहाँ पे है भारत का नई दिल्ली, उसी प्रकार से चीन का भी यहाँ पे लाना। ठीक है, देखा जाए दोस्तों तो भारत का नई दिल्ली से किस प्रकार से संबंध है, भारत का नई दिल्ली से संबंध है दोस्तों। भारत का क्या है, ये राजधानी है, क्या है भारत का राजधानी क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का नई दिल्ली हो गया। ठीक है, भारत का राजधानी क्या हो गया, नई दिल्ली हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार से चीन का राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो चीन का राजधानी यहाँ पे बीजिंग होता है। क्या होता है, बीजिंग होता है। ठीक है, बीजिंग होता है दोस्तों। तो बीजिंग हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो बीजिंग ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों आखिर का मैच कपड़ा
सॉरी कपड़ा, बर्तन और मैच से किस प्रकार से संबंध है और किस हिसाब से बनेगा डायग्राम, वही हिसाब से हम लोग को ये वाला डायग्राम बनाना। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे उन लोगों को क्या मतलब पहले पता चलता है, नए छात्रों के लिए देखिए, नए छात्रों के लिए पता चलता है कि आखिरकार यहाँ पे बर्तन है, सॉरी कपड़ा है, बर्तन है, मेज है, यहाँ पे तो कुछ अलग नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षर में, लेकिन यहाँ पे गोल गोल कैसे लाना है। ठीक है, वही चीज़ समझ में नहीं आता जितने कि नए स्टूडेंट है। ठीक है, उसके लिए बहुत ही रामबान आसान और कल ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों एक क्लास, तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, ठीक है, कपड़ा और बर्तन और मेज में देखना है कि कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा हम लोग को क्या हो गया दोस्तों, मेज और बर्तन में क्या मेल होता है, आखिरकार यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, अगर देखा जाए दोस्तों, अगर कपड़ा में देखा जाए तो हम लोग को क्या होता है, बर्तन में कोई मेल में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कपड़ा हम लोग का एक कपड़ा होता है, बर्तन स्टील या फिर लोहा का होता है। ठीक है, इससे कोई भी मेल जोल नहीं होता। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग का कपड़ा यहाँ पे हो गया, एक सेकेंड, कपड़ा यहाँ पे हो गया। ठीक है, और बर्तन दोस्तों देखिए इससे अब किसी से संबंध नहीं हुआ। ठीक है, कपड़ा से नहीं बर्तन में संबंध है और नहीं रिलेशन मेज में है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया दोस्तों, डायग्राम अलग बन गया। ठीक है, अब देखना है कि बर्तन तो कपड़ा से हुआ नहीं, तो बर्तन क्या दोस्तों, मेज से संबंध है, मेज से दोस्तों बर्तन में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से बर्तन को भी दोस्तों, सॉरी कपड़ा, हाँ बर्तन को क्या करना है, मेज से अलग कर देना, क्योंकि बर्तन से भी मेज में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखना है तो दोस्तों तो कि मेज और बर्तन से कोई रिलेशन है, तो मेज और बर्तन में भी कोई रिलेशन हम लोग का नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि मेज हम लोग को बैठने वाला कुर्सी होता है, टेबल होता है, और ना ही उसमें बर्तन में हम लोग बैठते हैं और ना ही कपड़ा में बैठते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को मेज में नहीं बर्तन में कोई रिलेशन हुआ और नहीं कपड़ा में कोई रिलेशन हुआ। ठीक, इसलिए इसका भी डायग्राम क्या हो जाएगा, हम लोग का अलग बन जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा। तो अलग अलग हम लोग का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अगर अलग अलग डायग्राम बना हुआ है तो अलग अलग डायग्राम हम लोग को यहाँ पे चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो अलग अलग डायग्राम ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दे रखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे, अगर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोग का चित्र दे रखा है, यहाँ पे आकृतियाँ दे रखा है, यहाँ पे कौन सा आकृतियाँ सेट हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को आकृतियाँ को देखना। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन देखा जाए दोस्तों, अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो हम लोग को क्या, यहाँ पे इसका डायग्राम बनता है। देखिए यहाँ पे अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पे कोना तो है इसमें। ठीक है, इसमें तो कोना तो है, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे ले आए, दूसरा यहाँ पे ले आए, लेकिन यहाँ पे एक ही वो दे रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो गो हम लोग ऊपर में क्या है, दो गो देखना है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसको काट देना। ठीक है, अगर बी देखा जाए दोस्तों तो बी इससे ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज है यहाँ पे दे रखा, लेकिन यहाँ पे इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा, इधर दे रखा है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर सी को देखा जाए दोस्तों तो सी हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि सी में त्रिभुज ऐसा करके टेढ़ा कर दिया, जबकि हम लोग को ऐसा देखना। ठीक है, तो सी भी नहीं होगा दोस्तों। तो जब तीनों चला जाए तो हम लोग को बचा के ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी तो ऐसे ही आँख मूंद कर दे देना, क्योंकि जब तीन को ऑप्शन चला जाता है तो डी ऐसे ही आँख मूंद करके जवाब देना। ठीक है, अगर नहीं तो एक बार देख लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले नीचे में तो कोना है ही यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एगो दो गो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों ऐसे एगो है और एगो ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बना है वैसे यहाँ पे हम लोग का बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी बन गया, यानी कि डी ऑप्शन नंबर सेम यहाँ पे फिट हो जा रहा है। ठीक है, सेम फिट हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी सवाल दोस्तों RRB जी 2019 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है दोस्तों। तो आप लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, आप लोग से जितना भी सवाल बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, और क्लास किस तरह से लगा, उस चीज़ सब चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे भी विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी रेलवे ग्रुप डी का हम सवाल लेकर आएंगे आप लोग के लिए बहुत ही आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जामों में सवाल, मैं हर एक टाइप का सवाल लेके आता हूँ दोस्तों। और
खासकर अभी हम रेलवे ग्रुप डी का ही वीडियो और सवाल लेके आते हैं इसलिए जितने भी रेलवे ग्रुप डी के नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होगा दोस्तों ये क्लास। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत ही पछताइएगा आप लोग बाद में, इसलिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जितने भी पूछे जाते एग्जामों में हर एक सवाल हम लोग को यहीं पे कवर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ही ईजी तरीके से समझा देंगे ताकि एग्जामों में कोई भी दिक्कत आप लोग के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो नए छात्र फटाफट से चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।